हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 17। देखो 17 तक पहुंच गए भाई हम। कितना लॉन्ग है, मतलब सभी मैंने बेसिक्स टू एडवांस में कवर कर रही हूँ। स्टार्टिंग से वीडियो जाकर आप देखिए। और हाँ, आज हम देखने वाले हैं डिक्शनरी इन पाइथन का पार्ट 2। ठीक है, मैं डिक्शनरी इन पाइथन पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखोगे तो ये आपको समझेगा नहीं। मैं पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो मैं आज टॉपिक कवर करने वाली हूँ ऐड आइटम्स। कैसे हम ऐड करते हैं आइटम्स को डिक्शनरी में, रिमूव कैसे करते हैं, लूप डिक्शनरी में लूप कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, शुरू करते हैं। ऐड आइटम्स टू डिक्शनरी, कि हम डिक्शनरी में आइटम्स को ऐड कैसे करते हैं भाई, वो देख लेते हैं। यू कैन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर बाय असाइनिंग अ न्यू टू मींस वैल्यू टू अ न्यू की। मतलब ये सिंपल है। डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए हमें सिंपल ये लॉजिक का यूज करना पड़ता है। डिक्शनरी का नाम दे दो भाई, न्यू की दे दो और उसकी वैल्यू दे दो। सिंपल, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में वैल्यूज। हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ऐड अ न्यू कॉलम इन्फो, मतलब हमें न्यू कॉलम ऐड करना है भाई हमारे डिक्शनरी में। हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं इसका ये देखूं तो यहाँ पर एम्प्लॉय का बेसिक डेटा डिक्शनरी में हमने स्टोर किया है, सिंपल। फिर देन एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 50,000 है, मतलब नई की सैलरी ऐड की है और की मीन्स वैल्यू असाइन की है हमने यहाँ पर। अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पर असाइन हो जाएंगी वैल्यू यहाँ पर, मतलब हमारे डिक्शनरी में सैलरी भी ऐड होके हमें मिल जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो हमारी सैलरी ऐड हो चुकी है, मतलब नया कॉलम, एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है भाई। यही तो था ऐड कैसे करते हैं हम एडम्स को डिक्शनरी में। हमने ऐड कर दिया सिंपल तरीके से, एक लाइन से हमारा मीन्स एक कॉलम ऐड हो चुका है डिक्शनरी में। यहाँ पर भी हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है सिंपल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस 3 मीन्स एक्सपीरियंस 3 को हम ऐड करना चाहते हैं हमारे डेटा सेट में। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है इसको भाई, तो ये प्रिंट होके हमें आ चुका है। ठीक है, ये था हमारा कैसे हम डिक्शनरी को ऐड करते हैं। तो ये फीचर इंजीनियरिंग में ये काम फ्रीक्वेंटली होता है, तो ये बहुत यूज होता है। ठीक है, देखो मैंने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, शेयर भी बनता है और लाइक भी बनता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम रिमूव आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी, कि हम कैसे रिमूव करते हैं आइटम्स को डिक्शनरी में। डिक्शनरी से आइटम्स को रिमूव करने के दो कॉमन तरीके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट विच इज अ पॉप, मतलब स्पेसिफिक की यहाँ पर रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पॉप से। और डिलीट, हम एक डिलीट देखने वाले हैं, इससे की को डिलीट कर मींस डिलीट किया जा सकता है। देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की है और यहाँ पर पॉप का यूज किया है हमने। पॉप से की और उसकी वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएंगी यहाँ पर और हमें आउटपुट में मिल जाएगी। आप देख सकते हो हमारा जो भी था वो मिस पॉप होके हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। ये था रिमूव भाई, कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को। यहाँ पर मैंने डिलीट का यूज किया है। डिलीट करेंगे तो भाई स्टेट वाला जो था हमारा, वो स्टेट की कंप्लीटली डिलीट होके हमें मिल जाएगी, मतलब क्लीन डेटा हमें मिल जाएगा। जो हमें डिलीट करना था वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अगर मैं प्रिंट करती हूँ इसको तो आप देख सकते हो स्टेट हमारा जो था वो हमें प्रिंट मीन्स डिलीट होके मिल चुका है। तो ये बहुत यूज होने वाला मीन्स, अगर मैं लार्ज डेटा देखूं, अगर हमारे कंपनी में बहुत ज्यादा लार्ज लार्ज डेटा होता है तो हम उसको डायरेक्टली मैन्युअली डिलीट नहीं कर सकते। तो विद द हेल्प ऑफ पॉप हो गया, विद द हेल्प ऑफ डिलीट हो गया, विद द हेल्प ऑफ क्लियर हम उसको डिलीट कर सकते हैं डिक्शनरी के एटम्स को। ये था भाई इसका यूज। ठीक है, अब देखेंगे हम लूप डिक्शनरी। मतलब लूप डिक्शनरी क्या है भाई वो भी देख लेते हैं, कि डिक्शनरी में हम लूप का कैसे यूज करते हैं। हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है रिकॉर्ड नाम की, जिसमें मैंने ऐड किया है मीनल, स्कोर उसका, और ग्रेड भी ऐड कर दिया भाई, 8 ग्रेड डाल दिया मैंने। ठीक है, और स्कोर भी अच्छा खासा डाल दिया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया, मतलब फॉर की इन रिकॉर्ड्स, और की को हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर दिया है। फॉर की इन रिकॉर्ड्स का मतलब सिर्फ कीज आइटरेट होती है यहाँ पर, मतलब कीज जो आइटरेट हो जाए वो की सिर्फ की आइटरेट होगी। ठीक है, नॉट अ वैल्यू। तो उसकी अगर मैं प्रिंट करूं की,
तो अगर मैं इसको देखती हूँ प्रिंट करके, तो कॉलम्स नेम्स देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देख सकते हो हमारे जो कॉलम्स मतलब जो की थे वो ही प्रिंट होके हमें आ चुके हैं, नॉट अ वैल्यू। ठीक है, तो ये यूज होता है कॉलम नेम्स देखने के लिए। मतलब अगर मैं एक्सेल शीट की बात करूँ तो एक्सेल शीट में कितने कॉलम्स हमने दिए हैं, कितने कॉलम्स है हमारे पास डेटा में, वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं सेकंड एग्जांपल भाई इसका, तो यहाँ पर मैंने सेल्स नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की है। तो हम यहाँ पर एटम्स मतलब यहाँ पर एक एटम्स को मतलब जो एटम्स है हमारा उसके हेल्प से हम मतलब फेच करने वाले हैं डेटा को। सिंपल एटम्स की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है यहाँ पे, मतलब मंथ और सेल्स अमाउंट दोनों प्रिंट हो जाएंगे हमारे। अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो मतलब दोनों प्रिंट हो गए, की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो गए हमारे यहाँ पे। यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर मंथ अमाउंट इन सेल्स डॉट एटम्स, मतलब एटम्स भी प्रिंट कर दो भाई और इसकी वैल्यू भी प्रिंट करके हमारे आउटपुट में हमें शो कर दो। यहाँ पर देख सकते हो हमारा अमाउंट मीन्स सेल्स का जो अमाउंट था और जो मतलब मंथली मतलब उसका अमाउंट भी प्रिंट होके आ गया है और उसके मंथ भी प्रिंट होके आ गए, हमें दोनों प्रिंट होके आ गए हैं सेल्स नाम की डिक्शनरी से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये था हमारा डिक्शनरी, कितना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर एक डेटा नाम की एक मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है। हाउ विल यू ऐड सैलरी 40,000 टू दिस डिक्शनरी, कैसे हम ऐड करेंगे भाई सैलरी इज इक्वल्स टू 40,000 डिक्शनरी में, ये मुझे आप कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं जरूर लाइक करूंगी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये जो डिक्शनरी हमने देखा तो टाइम बेस्ड रिपोर्ट्स और समरीज जनरेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा डिक्शनरी का लूप्स का, तो ये टाइम बेस्ड रिपोर्ट्स और समरीज जनरेट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं डिक्शनरी में नए कीज ऐड पुराने मतलब नए ऐड करने के लिए कीज और रिमूव और लूप बहुत इजी होता है। ठीक है, और डेटा साइंस में डिक्शनरी का यूज फीचर्स ऐड करने के लिए, डेटा क्लीन करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम बहुत यूज करते हैं। ये था डिक्शनरी का यूज। मतलब डिक्शनरी पाइथन का एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी पाइथन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत बहुत जगह यूज होता है डिक्शनरी, कितने ही यूज बताऊं मैं आपको अभी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।